पूरे कांग्रेस के एमएलए को फतवा जारी करो, जितने भी एमएलए से फतवा जारी करो, तुम्हें इस चीज के ऊपर लड़ना चाहिए, ये कौम का मुत्तफिक फैसला है। उसके बाद जो तुम्हारे साथ नहीं आता उसे तख्ता नहीं पलंग नहीं। सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को माइनॉरिटीज का प्रोटेक्टर बताती है, उसके जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट है, तमाम नेताओं को हिजाब के पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करने से मना किए हैं। क्या वजह है? क्या वो मेजॉरिटी वोट तो खोने का डर है कि अगर लीडर्स आके माइनॉरिटी के फेवर में बात करें तो मेजॉरिटी वोट खो देंगे? मेजॉरिटी वोट खोने के डर के बजाय जो है माइनॉरिटी वोट खो रहे हो। नफा कमाने जाकर कैपिटल गंवा ले रहे, ऐसे बेवकूफा काम नहीं देखे। पानी भर को भरने वास्ते मटका लग जा रहेगा तो उससे है उससे सब सुराख अंदर लग जा रहे, फिर पानी कहाँ ना लगे। रियासत के अंदर जो है हालात सुधरने के औकात कम लग रहे, क्योंकि हिजाब का मसला जो है पीयूसी तक था और बदकिस्मती से चंद उलमा जो है इसके खिलाफ जो है ये मसले को बिगाड़ दिए। पहले ठीक कर सकते थे, चंद उलमा की राय है और चंद उलमा की राय जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ, हमको कोई भी इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी उलमा से अपील है कि इस मामले में ये एक राय बनाए। ये उलमा कोई कह रहे थे ना भी कोई एक चीज़ ख़राब है, अगर छोटी खराबी है तो बड़ी खराबी को रोकने के लिए छोटी खराबी को अपना सकते हैं। ये एक सोशल मीडिया में एक चल रहा है क्लिप, वो मौलाना कौन क्या कर को मुझे मालूम नहीं। तो छोटी खराबी का इसका मतलब क्या, बड़ी खराबी क्या? तो इसलिए मैं मेरे शरीयत से मेरे दरख्वास्त है कि वो फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर जो है वजाहत दे। और मेरी आज उनसे बातचीत हुई फ़ोन के ज़रिए। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश से बात हुई, वो बोले कि हम डिग्री कॉलेजेस को ये लागू नहीं किए हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है पीयूसी कॉलेज की हद तक है। लेकिन मुझे जो इतलात आ रहे हैं, लोग कॉलेज के नाम नहीं बोल रहे, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा, अब वो फलाने ऐसा हो रहा। स्पेसिफिकली मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ, किसी कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ हुई, कहीं रोके, वो कॉलेज का नाम, गाँव का नाम, वो प्रिंसिपल का नाम अगर मुझे दिए तो मैं जो है बात कर सकता हूँ। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, कांग्रेस तो बिल्कुल फैसला कर दी कि नहीं उठाना है, ये पूछना नहीं। लेकिन मैं शरीयत के तहत हूँ, शरीयत के मातहत होने की वजह से मुझे शरीयत के तहत काम करना है। शरीयत तहत पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये पार्टी का मामला नहीं है, ये अक़लियती कौम का मामला है। तो हमने किसी की भी पूछने की ज़रूरत नहीं। दफनाते टेम्पो कफन कैसा देना पार्टी को पूछते क्या? मट्टी डालते टेम्पो कैसा मट्टी डालना पार्टी को पूछते क्या? 1400 साल पहले फैसला हो गया है, दफनाना कैसे, कफन कैसा देना, नहलाना कैसा, मट्टी कैसा डालना। तो अब नए मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी पूछने की, हमने उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले पे आप रोड पे ना आए। ख़ास तौर पर मेरी बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि आपको कॉलेज में अगर नहीं ये करें, फ़ौरन घर को आए, हमें रब्ता करें, हमें सुनाएं, हम जो है उन कॉलेज वालों से करेंगे। तो आज डीजी सूद से भी मेरी बातचीत हुई, तो वो उलमा भी जाके उनसे मिले हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबको हिदायत दिया है, कॉलेजेस के अंदर जो है पुलिस कहीं भी मुदाखलत नहीं करना। ये कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज का काम है, स्टूडेंट का काम है, वहाँ पुलिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
पुलिस मुदाखलत मत करे। आज जो है वो डीसी जो है इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। तो उलमा का ये तबका का कहना है कि भाई हाईकोर्ट के आर्डर को देखें, और मेरा यही है कि एनआरसी में हम देख चुके हैं, ये दूसरा जो है एनआरसी टाइप ही जो है इसको उठाना, क्योंकि वजह क्या है, कल से शुरू किए वो देवल में घंटी बज रही थी, पुलिस नोटिस दी, पुलिस के रिश्ते गलत आवाज को क्या, सीधे बैल को मारे तो डाया बैल अवसार होता। अब मंदिर की आवाज को नोटिस देने वाले मस्जिद को छोड़ दी, उनको दिए, इनको क्यों नहीं दिए। अब ये शुरू होता, अज़ां बंद करो, आवाज बंद करो, पोल्यूशन है, पोल्यूशन बोर्ड है। ये इलेक्शन के करीब जो है छेड़ा छेड़ी करने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से कर रही। अब हुकूमत जो है बम्बई से बातचीत करते स्टेप पर लगा, वो मजबूर है। उनको एक तरफ से हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ से संघ परिवार का एजेंडा, इस दो के बीच में फंसे थे। लेकिन येडियुरप्पा भी उसी तरह फंसे थे, वो चला लेके आए। तो आज बसराज बम्बई से भी मेरी मुलाकात हुई, सरासर तफसीलन जो है मुलाकात करके उससे भी मैं बोला हूँ भी ये मसला बिगड़ने मत दो। पल्लो शरगू नहीं बोल रहे, शरगू बोले सपड़ जाते हैं ना, खाली हिजाब। हमारे आदमी भी बेवकूफ़ा, हिजाब 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 को तो शरीयत कुरान कर समझ ले। अरे हिजाब को तो कपड़े का पल्लो बाबा, उसे खोल को बोलो, तुम्हें पल्लो को हिजाब बोलती, सिर पर ओढ़ने की उसे हिजाब बोलती। तो ये पहले से आ जाता, 90% आवाम जो है वो है बिड़ले तले में शर्क आकर बैठा। इलकल की साड़ी 16 फीट की कई को आती थी, 8 फीट 9 फीट साड़ी रही तो 6 फीट पल्लो रहता था, उसमें पूरा जिस्म छुपता था उसमें। वो कर्नाटक की संस्कृति, वो क्या मुसलमाना का बुरखा क्या, इलकल की साड़ी। सर, दो एडवोकेट्स हैं, देवदत्त कामत और रवि कुमार में, जिन्होंने स्ट्रांग आर्गुमेंट करने के बावजूद, कुरान शरीफ और हदीस के हवाला देने के बावजूद, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, बॉम्बे हाईकोर्ट और चेन्नई हाईकोर्ट के रेफरेंस देने के बावजूद भी आज तक भी हरदीर प्रोसीडिंग चल रहा है। क्यों कोर्ट कन्विंस नहीं हो पा रही है? क्या उम्मीद करते हैं आप फैसले का? इंतजार करना बस, कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट के सामने क्या बोल सकते हैं? सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को माइनॉरिटीज का प्रोटेक्टर बताती है, उसके जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट है, तमाम नेताओं को हिजाब के पर्टिकुलर इशू के बारे में बात करने से मना किए है। क्या वजह है? क्या वो मेजॉरिटी वोट को खोने का डर है कि अगर लीडर्स आके माइनॉरिटी के फेवर में बात करें तो मेजॉरिटी वोट खो देंगे? मेजॉरिटी वोट खोने के डर के बजाय जो है माइनॉरिटी वोट खो रहे हो। नफा कमाने जाको कैपिटल गंवा ले रहे, ऐसे बेवकूफा काम ही नहीं देखा मैं। पानी भर को भरने के वास्ते मटका लग जा रहेगा तो उससे है, उससे सब सुराख अंदर लग जा रही, फिर पानी कहाँ रहा है। तो इसके कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के नहीं, खाली हमारे कम्युनिटी के ऊपर क्यों सारी है परेशानी से? ये तो वोट बैंक है, ताकत वाले हैं, पत्थर वहाँ पड़ता दरख्त को जिसमें फलना है। एक आदमी कमाया तो 10 आदमी खाते हैं। बरकत वाली कौम है, पाक कौम है, झुकने वाले नहीं, ताकतवर कौम है। कितना मिठाई तो भी नहीं मिट रहे नहीं। 1400 साल हुआ कुरान एक जानवर नहीं चेंज कर सके, एक जेर नहीं चेंज कर सके। 6666 आसा आया था, 7 साल का बच्चा मुजुबानी याद कर ले रहा। अरे क्या है रे बाबा, ये 18 फीट के कुएं से पानी निकल रहा, जमजम में दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। इनको काम भी बाहर डालने और आने हम करेंगे क्या? तो ये काड़ियाँ कर रही। तो हमारे आदमी क्या करना कि ऐसा हो रही, अल्लाह को पकड़ो, मुसल्ला बिछाओ, सिजदे में जाओ, फरियाद उससे करो। कहीं को चीफ मिनिस्टर को पकड़ दीजिए, इन्हों कौन से बाला ही ना सर, अल्लाह मजबूत, उसके मालिक के पास तुम्हें गिड़ गिड़ कर दुआ करो। अगर उसे एक दिन मालिक इरादा मर्जी कर लिया, पूरा तख्त 600 साल हुकूमत, 800 साल उस्मानिया खिलाफत देखे नहीं तुम्हें। दुनिया की तारीख है इसमें, हमने डरने का सवाल नहीं। अब लाल किला कौन इनके चिच्चा बन जाता, हाँ झंडा उड़ा दूंगा बीजरप्पा। मैं बोला बाबा, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, विदेशी बनाया है, तो फिर लाल किला कौन तुम्हारे बाबा बन देते?
बाबर का नवासक बंद है वो पोतरा। सेडिशन केस क्यों नहीं पढ़ सकता उन पे, क्योंकि उन्होंने नहीं उसने हमारे लाया छो इन्हों भी चुप बातें कर रही। मैं मारे सरका करता हूँ तो रह सरका कर बोल को कौन भी कोर्ट को जा रहा नहीं। मैं एक ही चब उग्रप्पा के खिलाफ 1 करोड़ का डिफॉर्मेशन डालू मैं अब फाइल करे आज। मालूम हमारे में हिम्मत है, ताकत है, दबा को बोल रही। अब इन्हों जो है बेचारे वो सेडिशन का केस कभी फर्स्ट दिन मैं जो बोला येडियुरप्पा के वो ईश्वरप्पा के 9 को बयान दिया, 10 को मैं जवाब दियो। इन्हों आज उठा रहे, आज कितने तारीख है? 17 कितने दिन से क्या कर रहे थे? 10 तारीख को मैं कहता हूँ ईश्वरप्पा की जबान नहीं, उसका मुंह मशीन रेजर का नोटा गिनने की मशीन मिली। डीजी चीफ सेक्रेटरी तो सोया क्या रहे, उठ रहे 100 मोटो पकड़ रहे, गवर्नर डिसमिस कर उसे। 10 तारीख को मेरा पर्स कॉन्फ्रेंस हुबली में करे हुए। सर, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एडिटर ने लिखा है कि इंडियन मुस्लिम्स आर द चीपेस्ट वोटर्स इन द वर्ल्ड हु डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ द वोट दे कॉस्ट। क्या कहेंगे आप इस बारे में सर? दैट्स वाई हमारी कीमत ऐसे भी सब। अब वोट की कीमत कर्नाटक में मालूम होती। पहले 2 छत थे, अम्मा जान तल्ला जान, अब तीसरे मामू जान आ रही, अतुल बतूल। अब जो है अब इन्हों आ गया रे बाबा घूटा भरने वाला, तीसरी ताकत है। अब पावा पड़ती कांग्रेस में सो अकलियती लीडरों को अब इज्जत मिलती। वो देखो खादर को वो दिए, मतलब डिप्टी लीडर दिए, पैंट नहीं दिए, चड्डी तो दिए कम से कम, लंगोटी ठीक है। मेरी एक आवाज के ऊपर इनको मिल रही, लेकिन कर रहे हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सर स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला स्टूडेंट्स के खिलाफ जाता है, हिजाब के खिलाफ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पता नहीं कितने, लेकिन 2 महीने के अंदर 10th और पीयूसी के एग्जाम्स होने वाले हैं। कई सारे लोग जो इस्लाम मजहब को फॉलो करते हैं, अगर बच्चियों को नहीं भेजेंगे तो उनका एजुकेशन खराब। इस हवाले से सीएम से कुछ आप एक ये कर सकते हैं? पहले उलमा से पहले बातचीत करके देखिए इसमें क्या है। ये कोर्ट, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा उलमा करम, यहाँ क्या मुत्तफिक राय आती कि तो ये आलिम ये बोल को, वो आलिम नहीं, छोटी गलती रहे तो भी छोड़ डालना, बड़ी कुछ पकड़ना, छोटी को ठीक करने जाको बड़ी मुसीबत को नहीं लेना। वो क्या उसका मतलब मुझे आज तक नहीं मालूम है। एक मौलाना बोल रहे थे कौन उन्होंने मौलाना घर मुझे मालूम नहीं, कहाँ वाले घर को मालूम नहीं। तो ये मुत्तफिक राय क्या है उलमा की? अब हमें सियासत देना, हम ना तुमने गाइड करो, तुम्हें हमें गाइड करो, नहीं ये तरीके से जाओ, ये होना तुम्हें इसके ऊपर जिद करा, हमें तैयार है। यार लड़ाई चल रही सो ताकत की और तख्ते की, हम ना तख्ता बस कर रही, ताकत नहीं मिला तो भी तख्ता होना, तख्ता का तो समझ गए ना? जी हाँ आखिर का, हाँ वो जो गुस्सा जो वो चैसो ये तख्त की वजह से तख्ता की गवा लेना। सो दैट्स वाई इसमें जो है उलमा कराम का बहुत बड़ा रोल है। आज जाको मिल को एंकर बोल को बोले मुफ्ती, मैं मेरे शरीयत को फ़ोन कर रहा था, डीजीपी सूद के साथ मिले के डीजीपी को बात किया, सूद भी बोले। हालांकि डीजीपी अच्छा है, ही इज़ अ गुड मैन, सेक्युलर माइंड का है। हमारी पुलिस जो है 90%, 10% इधर उधर चलता, अब रहता ट्रांसफ़र करने वाले उन्होंने एक जगह बात मानते नहीं, लेकिन 90% लॉ अबाइडिंग पुलिस है, ऑफिसर्स भी है। अब वो मणिवर्णन एक लिखा गलत लिख रहे, अभी मणिवर्णन को लिखियो में हिजाब नहीं डालना करो कि सेकुलर इशू करा रेसिडेंशियल स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में। मैं पूछो हु आर यू, हु टोल्ड यू टू डू दिस, डिड यू टेकन द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और यू आर डन ऑन योर ओन? हाउ वी कैन टुमारो वी कैन पुट इट इन द हाउस आल्सो, कि घर में भी नहीं पहनना तो घर को भेजेंगा। रेसिडेंशियल स्कूल है वो, वहाँ से रहती हूँ उन्होंने, मौलाना अबू कलाम आज़ाद स्कूल्स हो, तो वहाँ ये कैसा जारी होता